वेदों में आता है गणा नाम गणपति, सारी दुनिया का मालिक है, उसका नाम है। एक हमारे गणेश जी है, एक ऐतिहासिक स्वरूप हुए, भगवान शिव के पुत्र थे, बड़े भाई कार्तिकेय थे, एक वो गणेश जी है। गणेश जी का है, सब लोगों को मालूम है कि गणपति की पूजा सबसे पहले हर एक को करता रहना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? गणपति जो हमारा ओम का चिन्ह है उसका एक प्रतीक है। जिन लोगों को मालूम है कि ओम को कैसे लिखा जाता है, ये ओम उसी के, ये गणपति उसी के चिन्ह को बनाया है। भगवान का जितने भगवान के सैकड़ों हजारों नाम है, लेकिन सबसे प्रमुख जो नाम है, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है, उसका नाम ओम है। क्योंकि ओम जो है केवल हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में नहीं, दुनिया के जितने धर्म है, जितने मत संप्रदाय सब धर्म बौद्धों में, जैन में तो ओम है। हम लोग जो है क्रिश्चियन में अमीन बोलते हैं। ओम का एक प्रति अलग रूप है। मुसलमानों में इस्लाम में आमीन बन जाता है। ओम अमीन, आमीन ओम ही है, इसलिए हम सबसे पहले पूजा करते हैं। जहाँ तक जैसे मैंने कहा कि वो गणपति, उसका एक दूसरा है, अगर अच्छा लीडर बनना है, आदर्श नेता बनना है, आदर्श राजा बनना है, तो हमारे पूर्वजों ने ये गणपति की मूर्ति लगे दो, इसका प्रत्येक चीज़ में एक बहुत बड़ा संदेश है। उसके ऊपर जो हाथी का सिर लगा दिया, लीडर की, राजा की जो मेमोरी होना चाहिए, जिसको बोला एलिफेंटाइन मेमोरी, हाथी जैसी मेमोरी होना चाहिए। कान बहुत बड़े हैं, आंखें हमेशा खुली हुई हैं, आंखें हमेशा जो राजा और जो लीडर उनकी आंखें हमेशा खुली होना चाहिए। लेकिन बहुत बातें आंखें जो है दिन में तो देखती है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं देख सकती। रात को तो देख नहीं, अंधेरे में देख नहीं सकती। जब जहाँ आंखें काम कम करती हैं, और कान इतने बड़े रखो कि सब बात नहीं। कई बार ऐसा होता है न आँख काम करती है न कान काम करते हैं, ऐसे कई बार होता है जीवन में। अगर हमारा नाक बहुत मजबूत है तो स्मेल आ जाती है, क्या हो रहा है, कहीं सुगंध आती है, कहीं स्मेल लगी आती है। राजा और लीडर ऐसा होना चाहिए, उसको बहुत बातों की गंध आ जाना चाहिए। देख भी रहे सुने, लेकिन गंध आ जाना चाहिए। नाक में है, पेट थोड़ा बड़ा बनाते हैं। पेट इसलिए बड़ा बनाते हैं कि पेट का एक काम है, और काम ये है कि जिस अंग को, शरीर के जिस अंग को जितना ज़रा जरूरत है रक्त की, उसकी उतना ही देता है। मस्तिष्क को ज़्यादा है तो मस्तिष्क को ज़्यादा देता है। हाथ को, तो उसका काम ये है कि सबको जो है जिसकी जो आवश्यकता है, राजा का, लीडर का काम है जिसको जो आवश्यकता है इतना ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना। उसका जो है वो बताते हैं, जुआ जो है मूसक, उसका क्या बना दिया है, उसका सवारी है, उसका वाहन है। वाहन का मतलब ये नहीं कि गणपति उसके ऊपर बैठता है। बहुत लोगों में बड़ी वो है, कन्फ्यूजन है, बड़ी शक है, जिसका मतलब नहीं। हमारे शास्त्रों में लिखा है ध्वजो ही वाहन है, ध्वजो महान है, ध्वज ही महान है। इसका मतलब जो है गणपति जो है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मैं जरूर बताऊंगा। पंडित दामोदर सातवलेकर ने, पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने किताब लिखी आज से लगभग 2 साल पहले, गणेश जी के नाम से। गणेश जी बहुत बड़े महारथी थे, बहुत बड़े वीर थे, बहादुर थे। तो उनका जो था, जो ध्वज जैसे आज भी चलता है, महाभारत के ज़माने में देखते हैं कि ध्वज जो है जो चलते थे, अर्जुन चलता है, अलग अलग सबका ध्वज के ऊपर एक निशान बना रहता है। उनका जो है ध्वज, जैसे मैंने कहा, ध्वज को ही वाहन कहते हैं। इसलिए गणपति जो है, हमारा जो गणेश जी था, उनका जो ध्वज जो था वो मूसक का था, इसलिए उसको बना। जैसे बहुत बात सीखने के लिए है। मैं तो अरुण कुमार शर्मा जी का जो है अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि इको फ्रेंडली गणपति बनाए। आज समाज को, सारे देश या दुनिया को
हम जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ में रहेंगे, जितने ज़्यादा नेचर की गोदी में रहेंगे, उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, उतने ज़्यादा हम जो है सुखी रहेंगे। और इसलिए आज सारी दुनिया के इसको हम यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ रहना सीखें। और इसलिए एक संदेश आना चाहिए, इस गणपति से इको फ्रेंडली गणपति से एक संदेश जाना चाहिए, लेकिन मुंबई में जाना चाहिए, सारे देश और दुनिया के अंदर एक संदेश जाना चाहिए कि जो है हमको जो इको फ्रेंडली जो है प्रकृति के साथ मिलकर के रहना है। जैसे छोटे बच्चे को अपनी माँ की गोदी में जाकर सबसे ज़्यादा सुख मिलता है, सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, ऐसे ही जितना ज़्यादा हम प्रकृति की गोदी में रहेंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, उतने ज़्यादा हम सुखी रहेंगे। ये सबसे बड़ा जो है संदेश इस गणपति का रहता है। इसलिए मैं पूरा अरुण कुमार जी का, आपके सभी साथियों का, आपके संगठन का सबका अभिनंदन करते हुए मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बात को दूषण न हो तो मेरे मन में तो उसका पैदा। और यहाँ खास तौर से ये देखते कि हमारे भाई डॉक्टर सतपाल सिंह पहले से मौजूद हैं, जो मुझे पता था और भी ज़्यादा मुझे खुशी है। मैं ऐसे देखता हूँ पूरी चीज़ को कि भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषता, दुनिया में जितनी संस्कृतियां वो परिभाषित होती हैं या तो आपकी त्वचा का रंग क्या है, या आपका भाषा बोले, या आप किस आस्था परंपरा से आपका संबंध। भारत में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर रंग का व्यक्ति मिलेगा आपको, अनेकों अनेक भाषाएं कम भी अगर तो बोलना तो अनेकों अनेक। अभी मैं 3 दिन पहले सुन रहा था डॉक्टर देवी गणेश 26,000 बोलियां बता रहे थे। आस्था परंपरा का हाल ये है हमारे यहाँ कि एक ही घर, एक ही माँ बाप से पैदा 2 भाई एक हनुमान जी के मंदिर में जाता है, एक गणेश जी के मंदिर में बहनें एक सोमवार को व्रत रखती है, एक शनिवार को व्रत रखती है। हमारे यहाँ इसकी कल्पना ही नहीं है कि आस्था की अभिव्यक्ति कैसे की जाए, इस पे कोई मनमुटाव है, इसकी कोई कल्पना ही नहीं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सादरं सर्वदेवा नमस्कारः केशवं कृति गच्छति। उसको चाहे जिस नाम से याद कर लीजिए,
रियलाइजेशन अनुभव हो जाता है, वो तो ऐसे हो जाता है जैसे उनके को क्या कहते हैं जो बोल न सके, क्या कहते हैं जो बोल नहीं सकता, वो अगर आप एक मूक व्यक्ति को खीर खिला दीजिए और उससे पूछिए कि इसका मतलब कैसा है तो क्या बताएगा? उसके चेहरे पे उसकी जो मिठास है, उसका भाव उसके चेहरे का है, वो बोल नहीं पाता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य अनुशासन, शब्द कौने हो जाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, यहाँ आके मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शब्दों में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जिस भारतीय संस्कृति के प्रधानमंत्री ने कहा 5 ग्रह, उसमें एक ग्रह है अपनी संस्कृति की जानकारी पैदा करिए, संस्कृति पर गर्व की अनुभूति करिए। और हर कारण है कि हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर वो संस्कृति के मूल्य हमारे जीवन में आ रहे हैं तो पूरी दुनिया अनुकरण करेगी। पूरी दुनिया में लोग भेदभाव करते हैं। भारतीय संस्कृति अकेली तो आत्मा से परिभाषित होती है, और ये आत्मा केवल इंसानों में नहीं, भारतीय संस्कृति ने आत्मा जानवरों में भी देखी है, पेड़ पौधों में देखी है, चिड़िया में देखी है। कोई आपसे अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से आत्मा के बंधन से हम सब जुड़े हुए हैं। और इस जुड़े होने का परिणाम क्या है? अब हम यहाँ गणपति की मूर्ति के सामने बैठे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत कॉमन है, लेकिन पहली लाइन आपको से लोग बोलते हैं, दूसरी लाइन नहीं बोलते। माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा मानवा सर्वे स्वदेशो भुवन प्रियम। ये भारतीय संस्कृति है। हर कोई आई ह्यूमन बीइंग, नथिंग ह्यूमन इज एलियन टू मी। मैं मानव हूं और मानव का कहीं आत्मा के बंधन का अभिप्राय ही ये है कि जहां मैं दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुख की अनुभूति महसूस कर सकता। तो ये हमारी संस्कृति का बड़ा प्रतीक है। जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार ऐसे समय में जब देश बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये इस उत्सव का सबसे पहला आयोजन अपनी मां के कहने से किया है। लेकिन फिर शायद कुछ समय बीतने के बाद उससे भी ज्यादा विषम परिस्थितियां पैदा हुई जहां इस पर रोक लग गई। और फिर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को, इस परंपरा को पुनर्जीवित किया। मुझे और आज भी केवल महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन शुरू से तेलंगाना में और तमिलनाडु में भी शुरू से होता है, लेकिन अब देश के अन्य राज्यों में भी ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। और केरला का तो मैं आपको कहूँगा कि केरला में बड़े जोर से होता है, बहुत जोर से। मतलब ये है, पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत जोर से इस उत्सव को मनाते। और मैं देखता हूँ कि केरला में गणपति मंदिरों के बाहर बड़ी लंबी भीड़ है कि दर्शनों के लिए। तो आपने मुझे आमंत्रित किया और इस पुनीत कार्य में मुझे भी सम्मिलित किया, तो आपको भी बहुत धन्यवाद, आपके आयोजकों को धन्यवाद, पुजारी जी जिन्होंने पूजा कराई, क्या नाम कृष्ण कुमार जी, उनको बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कलाकार पुणे के रहने वाले मूर्तिकार जो हैं
आज शानदार उनकी इतनी प्रशंसा करूँ वो करें और उससे और मैंने पहले ही कहा फिर दोहरा रहा हूँ कि डॉक्टर सरकार सिद्धि आपके यहाँ पुलिस कमिश्नर भी रहे, महाराष्ट्र की सेवा की है और पूरे जमाने में वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो यहाँ पर मौजूद हैं तो मुझे और बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ये उम्मीद आशा करता हूँ कि जिस तरह आपने अपनी आस्था की व्यक्त की है और साथ में इसका ध्यान रखा है कि हमारी आस्था के कारण किसी को कोई असुविधा न हो, पर्यावरण न खराब हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका केवल ये भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होगा। आप कुछ प्रेरक हैं और इसके बारे में यहाँ मुझे लग रहा है बहुत मीडिया के लोग हैं, उनके जरिए जब ये बात जाएगी तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे कि वो इस तरह अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करे कि किसी पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, कोई असुविधा न हो। तो मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूरा